नमस्कार भाई लोग, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मैं एक ऐसे आदमी से भेंट कराना चाहता हूं जो नदी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। आप देख सकते हैं लाइव। अब बोलिए। नमस्कार। आइए मैं आपको लिए चलता हूं आज एक ऐसी नदी जो कुदरा के नाम से संचालित है और सदुलापुर ग्राम में बहती है। आइए हम आपको इसके तट के तरफ ले चलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नदी का पानी बहुत काफ़ी गहराई तो है इसके अंदर, लेकिन अभी उतना पर्याप्त पानी नहीं भरा हुआ है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि इस जरा इधर कैमरा कीजिएगा, इधर घुमाइए। इधर देखिए कि नदी कैसे टूट रही है, ज़मीन कैसे टूट रहा है। और नीतीश कुमार को जरा भी परवाह नहीं है कि हमारे दिन पे दिन आर गिरते जा रहे हैं। इसको हम किसी भी तरह से संचालित करके और एक व्यवस्थित रूप में और एक व्यवस्था के रूप में नदियों को संचालन करें, जिससे पानी भी रोका जा सके, अच्छी सिंचाई हो सके, अच्छा फसल हो सके। और जैसे कि यहाँ पर जीव जंतु भी स्नान कर सके। पानी सभी के काम में आता है। जैसा कि आपको दिखा दूँ, कैमरा इधर करके दिखा दीजिए कि कितनी सारी ज़मीनें टूटी हुई हैं, बहुत सारी ज़मीनें टूटी हुई हैं, लेकिन इसका भुगतान करने वाला कोई नहीं है। आखिर हर साल हम किसान ही घाटा क्यों सहें? अगर मेरी 1 बीघा ज़मीन है, अगर नदी के अरार में टूट जाती है तो केंद्र सरकार से हमें 1 रुपये मुआवजा का आसरा नहीं रहता है। आज मैं आपसे उम्मीद करता हूं और विनती करता हूं कि मेरी वीडियो को शेयर करें और नीतीश कुमार के कानों तक यह बात पहुंचाई जाए कि हमारे दिन पे दिन हमारे नदी स्तर की ज़मीनें जो है कि टूट टूट कर नदियों में सम्मिलित होते जा रहे हैं। खेत अगर कल किसी तरह से अगर ये सारी नदियां टूटकर एकत्रित एक समतल ज़मीन सपाट हो जाएंगी तो वहाँ पर हम खेती करेंगे या फिर अपना जीवन कैसे यापन करेंगे, इसका जवाब हमें केंद्र सरकार से चाहिए और माननीय नीतीश कुमार से, और किसी से नहीं। जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे ज़मीन है। इसके पीछे ज़रा से जाके देख लीजिए, कैमरा घुमा के, सारे फसल लगे हुए हैं। और दिन पे दिन ये नदियाँ का स्तर कितना टूट के और कितनी गहराई नदियाँ थी, नदियाँ को भरते हुए और ये समतल हो जाता है। ज़रा सा भी अगर बाढ़ की स्थिति होती है, बारिश होती है, तो नदियों पूरी भर जाती हैं और चारों तरफ जल ही जल हो जाता है, जिससे हमारे हर साल की फसल नुकसानदायक ही होती है। आते हैं अधिकारी, जांच करके चले जाते हैं, 4,000 3,000 मुआवजा का वादा करके आते हैं और कभी भी खाते में हमारे 1 रुपये नहीं आता है। क्या मैं जान सकता हूं कृषि मंत्री से कि ऐसा क्यों होता है? वो हमें जवाब दें। का भी टाइम है। अभी चुनाव का भी टाइम है। अभी चुनाव का भी टाइम है। आज सांसद के रूप में हर एक व्यक्ति आकर अपने सांसद होने का दावेदारी पेश कर रहा है, जिसमें जनता बेवकूफ़ है। आज देख ले कि सांसद हमारे राज्य में क्या कालीन किए हैं। सबसे बड़ा हमको पानी की अवधि कमी, जिससे कि हम 4 महीना अपना नुकसान कर देते हैं, जिसमें कि मसालों की इत्यादि और तरह तरह की फसलें लगाई जा सकती है, जिससे उत्पादन बढ़ सकता है और हमारे गरीबों के जनजीवन में काफ़ी सहूलियत मंद साबित होगा। अमीर तो कुछ भी खरीद के खा सकते हैं, लेकिन एक गरीब हर चीज़ की पूर्ति नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है? गरीबी। हमारी कम रोजगार हम पूरा करते हैं, मेहनत पूरा करते हैं, लेकिन उसका हिसाब बराबर नहीं मिलता है। हमको 300-350 रुपये में आज केंद्र सरकार का नीतीश कुमार अपना परिवार चला के दिखा दे, हम गुलामी कर देंगे उसकी। कृषि मंत्री दिखा दे 350 की रोजगारी करके, मजदूरी करके, और किस तरह से एक गरीब अपना जीवन यापन कर रहा है। मैं यह वीडियो किसी को नहीं, अपने देश को, अपने बिहार को जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये नदियों की जो भी ये स्थिति है उसको मरम्मत प्रकार की जाए और मरम्मत स्वरूप देखा जाए और एक गरीबों की अवधि और पेमेंट बढ़ाने की बहुत कृपा की जाए। इसके बारे में बहस होना चाहिए संसद में, लेकिन संसद के ऐसे भगदड़ हैं कि इस समय चुनाव में बेहतरीन करके भाग रहे हैं, संसद में कोई उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी संसद में बहस चल रही है। भाई संसद में जाना चाहिए लोगों को, संसद से भाग क्यों रहे आप लोग? नहीं, चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया है। भैया आपको नहीं जानती है जनता, पिछले साल तो आपको सांसद बना के बैठाई है। तो सांसद बेवकूफ़ है, अगर आपने उस लायक काम किया होगा तो आपको सांसद चुनेगी ही। आप संसद भवन छोड़ के मत जाइए, बैठक में सम्मिलित होइए, देखिए कि देश की निधि प्रतिनिधि क्या बन रही है। मैंने कितनी बार संसद में कहा कि कोई भी बहस होता है उससे पहले हल्ला करने लगते हैं लोग। किसी एक व्यक्ति को बोलने का पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? उसकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। क्यों नहीं सुनी जाती हैं? मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि आप अपने विधायक और सांसद से पूछें कि किन किन योजनाओं का संगठन संसद में हुआ था और संसद से निकासी हुई थी और संसद का पैसा सारा आया और उस बिना पे यह काम कराया गया। हमको काम दर्शाया जाए और उसके खर्चे की पूर्ण जानकारी पूरे बिहार को नहीं, पूरे देश को होनी चाहिए।
अगर एक गांव का आम व्यक्ति ऐसी धारणा रख के, ऐसा सोच के रख के चलता है, तो हम भारतवर्ष में इतने सारे नागरिक हैं, इतने सारे मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, और मैं 75% से भी गरीबी ज़्यादा है इसका वादा करता हूँ। तभी एक दूसरे को लूटें। अमीर अमीर को नहीं लूट रहा है, गरीब गरीब को लूट रहा है, और गरीब को भी लूटने वाला एक अमीर बैठा हुआ है। आज हमसे अगर इनकम टैक्स, मेरा भाई अगर ज़्यादा